Hello everyone, welcome back to my channel. Let's go DSSB. Student, आज हम करने वाले हैं DSSB LDC टाइपिंग मॉक टेस्ट, बिल्कुल रियल एग्जाम की तरह, जहाँ पर मिलेगा आपको 10 मिनट का रियल टाइमर, लाइव टाइपिंग प्रैक्टिस और उसी के साथ में स्पीड प्लस एक्यूरेसी का चेक, जहाँ पर आप अपने मिस्टेक्स को निकाल सकते हो, एनालाइज कर सकते हो और उनमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट DSSB के लिए आपकी टारगेट स्पीड कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश वालों के लिए। आपको एक्यूरेसी पर ज़्यादा फोकस करना है स्पीड के मुकाबले, क्योंकि एक्यूरेसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्पीड से। और आज हमारी सेकंड क्लास है लाइव टेस्ट प्रैक्टिस की। अगर आपने मेरी अभी तक बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है, आप वहाँ पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो इजीली। नेक्स्ट, बेसिक टिप्स बिफोर प्रैक्टिस। आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे उससे पहले आप सभी के लिए कुछ बेसिक टिप्स जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। सबसे पहले, डू नॉट लुक एट कीबोर्ड। आपको अपने कीबोर्ड पर नहीं देखना है, डायरेक्ट प्रैक्टिस करनी है। आपको पैराग्राफ एक्जैक्टली सेम टाइप करना है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, अगर कहीं पर कोमा आता है, कोई वर्ड कैप्स में है या फिर कोई और वर्ड है, आपको एक्जैक्टली टाइप करना है जैसा पैराग्राफ में है। अगर नहीं किया तो आपकी फिर वो मिस्टेक मानी जाएगी, चाहे आपने फुल स्टॉप क्यों ना लगाया हो। नेक्स्ट, स्पेलिंग मिस्टेक अवॉइड करें। आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है, तो आपको अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, यूज प्रॉपर फिंगर प्लेसमेंट्स। आपको अपने कीबोर्ड पर अच्छे से अपने फिंगर्स को प्लेस करना है अपनी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, जिससे जो आपकी स्पीड है वो इंक्रीज होगी। मेंटेन रिदम। आपको एक रिदम बनाते हुए चलना है, आपको बार बार बैक स्पेस का यूज नहीं करना है, कोई और की प्रेस नहीं करनी है बार बार, तो आपको एक रिदम बनाते हुए चलना है। नेक्स्ट, रीड वर्ड्स केयरफुली। अब आपको जो वर्ड्स होंगे ना उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि हमें ऐसा लगेगा कि ये वर्ड की स्पेलिंग यही होगी, बट उनमें कोई अल्फ़ाबेट चेंज हो सकता है। तो आपको उस पूरे वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्या ये वही वर्ड है या फिर इसमें कुछ स्पेलिंग्स चेंज है। ऐसा भी होता है आपके DSSB में कि कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो हमें ऐसा लगेगा कि ये वर्ड फैमिलियर है, बट उनके जो कुछ अल्फ़ाबेट्स है ना उस वर्ड में वो चेंज होंगे। तो आपको पूरे वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट, लाइन मिस। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो पेज टू स्क्रीन होगा, अब बच्चे बार बार पेज में ऐसे अपनी लाइन को रीड करते हुए चलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी लाइन आपकी मिस ना हो, इसके लिए आपको जो भी आपकी लाइन का लास्ट वर्ड होगा उसको एक बार थोड़ा सा लाउड वे में पढ़ना है, जिससे ताकि आपको पता चल जाए कि मेरी लास्ट लाइन ये थी और नेक्स्ट मुझे भी ये स्टार्ट करना है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप बिल्कुल ठीक चलोगे फ्लो में, बट जब आप अपने पेज के मिड में आओगे ना तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि मेरी कौन सी लाइन थी जहाँ पे मैंने अपनी लास्ट वर्ड को टाइप किया था। तो आप अगर ऐसे बोलते हुए चलोगे ना तो आपको पता रहेगा कि ये लाइन मैंने टाइप कर दी है, अब नेक्स्ट लाइन मेरी ये है, तो आपकी लाइन भी मिस नहीं होगी। अगर आपके एग्जाम में लाइन मिस हो जाती है तो आपकी 100% चांस है कि आपकी जो टाइपिंग है वो क्लियर नहीं होगी, क्योंकि इससे आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाएंगी। तो आपको लाइन तो मिस बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ जिससे आपकी लाइन मिस ना हो। पहले अपने वीडियो का क्या रूल रहेगा, आपको वीडियो को पॉज नहीं करना है, पूरे टेस्ट को सीरियसली देना है, जैसे कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। आपको ऐसे सीरियस वे में अपने टाइपिंग टेस्ट को देना है और वीडियो को पॉज नहीं करना है, क्योंकि जब आपका पैराग्राफ स्टार्ट होगा मैं ऑलरेडी टाइमर लगा दूंगा 10 मिनट का, तो आपको टाइम शो होता रहेगा, जिससे आपको रियल एग्जाम की तरह आपका टेस्ट रहेगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज नहीं करना है, आपका टाइमर रहेगा, उसी के साथ में आपको अपनी अपनी टाइपिंग स्टार्ट करनी है और टेस्ट को बहुत सीरियस वे में देना है। नेक्स्ट, अब जो हमारी लाइव प्रैक्टिस रहेगी उसका फॉर्मेट मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको पैराग्राफ मिलेगा, अगेन पैराग्राफ आपका 2 पेज पे होगा, जो कि मैंने आपके 24 का फॉन्ट लिया है जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने 2 पेज पे आपके पैराग्राफ को रखा है। नेक्स्ट, 5 सेकेंड रीडिंग टाइम मिलेगा आपको, मैं आपको आपका पैराग्राफ शो करवा दूंगी, उसमें आप एक नज़र अपने पैराग्राफ पर देख लेना। 10 मिनट्स टाइपिंग टाइमर मिलेगा आपको, आप 10 मिनट में अपने टाइपिंग को करना। नेक्स्ट, पीडीएफ। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके मेरे चैनल से ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ पर आप ऑफलाइन में भी
इस पीडीएफ से अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हो। और फिर एक पैराग्राफ को आपको 2 से 3 बार टाइप करना है, जिससे आपकी जो ग्रिप है वर्ड्स पर वो अच्छी बन जाएगी। तो आपको एक बार तो मेरे साथ लाइव यूट्यूब पर करो इसकी प्रैक्टिस, और बाद में ऑफलाइन में आप इस पीडीएफ से भी अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हो। तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। नेक्स्ट, ये है आपका पैराग्राफ, ये है आपका पेज नंबर 1 और ये है आपका पेज नंबर 2। सो आपको मैंने आपका पैराग्राफ भी शो कर दिया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आपके टेस्ट को। अब मैं आपका करती हूँ स्टार्ट टाइमर। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ।
Your time's up. प्रैक्टिस एनालाइज। अब एनालाइज करते हैं अपनी प्रैक्टिस को। अपने मिस्टेक्स चेक करो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपने इस पैराग्राफ में कितनी मिस्टेक्स की हैं। वर्ड पर मिनट कैलकुलेट करो, मुझे कमेंट में बताओ। एक्यूरेसी, अगर आपको अपनी एक्यूरेसी निकालनी है तो करेक्ट वर्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल वर्ड्स और इनटू 100 आपकी एक्यूरेसी की परसेंटेज आ जाएगी। तो मुझे एक्यूरेसी बताना कि आपकी कितनी एक्यूरेसी रही, 98% थी या इससे कम थी या इससे ज़्यादा थी। और अपनी इस कैलकुलेशन को मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, जिससे हमें पता चलेगा कि आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो कितनी हो रही है, लास्ट क्लास में क्या थी और नेक्स्ट क्लास में क्या होगी और अब कितनी है।
सो आपको ऐसे एनालाइज करते हुए चलना है अपनी मिस्टेक्स को, अपनी स्पीड को और अपनी एक्यूरेसी को। नेक्स्ट, अब एक्यूरेसी इंप्रूव करने के टिप्स, आपको अपनी एक्यूरेसी को कैसे इंप्रूव करना है। पहले स्लो टाइप करो, फिर स्पीड बढ़ाओ। सबसे पहले आपको थोड़ा सा स्लो काम वे में चलना है, देन अपनी स्पीड को बढ़ाना है। डायरेक्ट हमें स्पीड पर छलांग नहीं लगानी कि स्टार्टिंग से आप स्पीड में लिखने लग जाओ, इससे मिस्टेक्स होंगी। हर गलती को एनालाइज करो। अब आपकी जो पैराग्राफ था, इसमें आपको पता चला है कि ये मेरी 6 से 7 मिस्टेक्स या फिर 8 मिस्टेक्स मैंने की हैं। इनको एनालाइज करो, इन वर्ड्स को दोबारा टाइप करो, ताकि फ्यूचर में जब भी ये वर्ड्स आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में मिले तो आप इनको रॉन्ग नहीं टाइप करो। तो अपनी मिस्टेक्स को भी एनालाइज करो और इनको दोबारा टाइप करो। सेम पैराग्राफ को 2 से 3 बार टाइप करो। क्यों 2 से 3 बार टाइप करना है? क्योंकि आपकी इन वर्ड्स पर एक ग्रिप बन जाएगी। जब आप इनको बार बार टाइप करोगे तो ग्रिप बन जाएगी, जिससे फ्यूचर में आप इनको कभी भी रॉन्ग नहीं कर पाओगे। टारगेट रखो अपना 90 to 95% एक्यूरेसी का। इसको कैसे निकालना है, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो अगेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, जहाँ पर आप 2 से 3 बार इसकी पैराग्राफ की प्रैक्टिस इजीली कर सकते हो। और कमेंट में अगर आपको कोई सजेशन देना हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, जिनका एलडीसी का एग्ज़ाम है या फिर जो बच्चे एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, उनका जो सीजीएल का एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही एग्ज़ाम तक करेंगे अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस। और जॉइन लेट्स ग्रो फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन। सो ऐसे हमारे साथ बने रहे फॉर नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू एंड